स्टूडेंट एक होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो है जिसको हम अल्फा हेलिक्स कह रहे हैं, और दूसरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो होती है जिसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। ये दोनों जो है वो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो कॉइलिंग होती है उस कॉइलिंग डिफरेंट तरीके से कॉइलिंग होती है, जिसकी बेस पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मजीद दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट। देखो अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन का मतलब यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर अंडर गो राइट हैंडेड क्वाइलिंग। यानी प्रोटीन की इस तरह से राइट हैंडेड क्वाइलिंग होगी। ऐसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ऐसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्वाइल हो रही है, आप देखें ऐसे कि इसकी क्वाइलिंग जो है वो कैसे हो रही है, राइट हैंडेड क्वाइलिंग हो रही है। तो ये जो इस तरह का जो ये क्वाइलिंग के बाद ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स। और इसमें बॉन्ड कौन से होते हैं, अब अगर मैं बात करूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होते हैं, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो चाहे वो बीटा हेलिक्स। अब एक तो बॉन्ड आपको पता है वो तो तमाम ही अमाइनो एसिड के दरमियान में होता है, जिसको हम कहते हैं, इसकी जो बॉन्डिंग होती है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, इसकी जो बॉन्डिंग होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। एक तो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, वो तो आपको पता है अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो तमाम प्रोटीन के अंदर होंगे ही। लेकिन इसके अलावा जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इसकी क्वाइलिंग की जो स्ट्रक्चर है, इसको जो मेंटेन रखते हैं वो कौन से बॉन्ड रखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ये जो क्वाइल है इसकी स्ट्रक्चर को जो मेंटेन किया हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ने किया हुआ है। इसके बाद अगर हम अल्फा हेलिक्स की एग्जाम्पल में देखें कि अल्फा हेलिक्स की एग्जाम्पल में कौन से प्रोटीन आ जाते हैं, तो अल्फा कैरेटिन एग्जाम्पल में आ जाएगा, अल्फा कैरेटिन। और अल्फा कैरेटिन कहाँ होता है, हमारे हेयर और नेल में। हमारे हेयर और नेल में जो प्रोटीन होता है अल्फा कैरेटिन, बेसिकली वो अल्फा हेलिक्स की ही एग्जाम्पल है। अब बीटा प्लेटेड शीट क्या होती है, इसमें जो चेन होती है, चेन इज प्रेजेंट
इन द फॉर्म ऑफ शीट, यानी एक जिगजैग वे में जो है ये इसे कॉइल होती है। इसमें मिसाल के तौर पे अब मैं अगर आपको बताऊं कि किस तरीके से जिगजैग वे में, कॉइल तो नहीं होती है, तो जस्ट लाइक फोल्ड की तरह होती है। अब देखें मैं इसको बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो आप ये देखें स्ट्रक्चर कुछ इसकी इस तरह से होती है। ये देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है, और इसके दरमियान में यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है वो किस तरह की बनती है, जस्ट लाइक जो है वो इस पे से जो फोल्ड से हो जाते हैं ऐसे वन बाय वन जो है। और इसमें ये जो मैंने डॉटेड दिया ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट। और इसकी एग्जाम्पल में जो आ जाता है वो है बीटा कैरेटिन, बीटा कैरेटिन। और ये जो है बेसिकली क्या है, ये जो डॉट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब दोनों में ही क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद है। तो ये हो गई कौन सी स्ट्रक्चर, ये हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये बात हमने कर ली सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा कैरेटीन और बीटा कैरेटीन यहाँ पर जो, अच्छा बीटा कैरेटीन होता कहाँ पर है, बीटा कैरेटीन होता है सिल्क में, जो रेशम का कपड़ा होता है ना सिल्क, उसमें जो सिल्क वॉर्म जो बनाते हैं, ये बेसिकली सिल्क जो होता है वो बीटा कैरेटीन होता है। अब आ जाते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। अब हम आ जाते हैं तीसरे जो इसकी थर्ड नंबर पर जो स्ट्रक्चर है, और वो कौन सी है, वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें जो बॉन्ड हो, मतलब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो फोल्ड हो जाती है और सुपर फोल्ड हो जाती है। यानी ऐसे जो है वो मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बोल डिस्क्राइब करूं, तो ये क्या होता है, इसमें जो है वो फोल्डिंग एंड सुपर फोल्डिंग, यानी इसमें फोल्डिंग तो होती है उसके साथ क्या हो जाती है, सुपर फोल्डिंग भी हो जाती है। और कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, फॉर्म ग्लोबुलर प्रोटीन, एक बॉल की तरह या ग्लोब लाइक जो है वो क्या बन जाती है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे, जस्ट लाइक दिस। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इस तरह से ये फोल्ड हो जाते हैं और आपस में क्या होते हैं, ऐसे सुपर फोल्ड होते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनती है वो एक बॉल की तरह, ग्लोब की तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है। अब अगर हम इसके अंदर बॉन्ड देखें, इसमें कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है इसमें आयोनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग इसमें होती है। और इसके अलावा इसमें जो है वो कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो आपको पता है वो होंगे ही तमाम उसके अंदर। तो ये तमाम बॉन्डिंग इसके अंदर हो सकती है। कुछ वीक बॉन्ड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी इसके अंदर जो है वो हो सकते हैं, किसके अंदर, टर्शरी स्ट्रक्चर में। अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर तो जो बेसिकली हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, ये सब सम प्रोटीन एग्जिस्ट इन वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन विच मोर देन वन ग्लोब्यूल इज अटैच्ड टुगेदर। तो इसमें क्या होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मोर देन वन ग्लोब्यूल, मोर देन वन ग्लोब्यूल इज अटैच्ड टुगेदर, attached together by hydrophobic interaction, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। अच्छा यहाँ पर मैंने टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको एग्जांपल नहीं बताई थी, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल है वो एंजाइम्स हैं, एंजाइम टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। अच्छा प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादातर इस स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं बॉडी का। और जो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं, जिस तरह ये एंजाइम बन इसके इससे एंजाइम बनते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंजाइम इसकी एग्जांपल है। ये फंक्शनल प्रोटीन है, मतलब ज़्यादातर डिफरेंट फंक्शन ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, मोर देन वन ग्लोब्यूल यानी मोर देन वन टर्शियरी स्ट्रक्चर अटैच टुगेदर। मिसाल के तौर पे ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये तीसरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। और अटैच जो हुए एक दूसरे के साथ वो किसके जरिए हुए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। आपको पता है जब नॉन पोलर सब्सटेंस को आप पोलर किसी कंपाउंड में स्पेशली वाटर के अंदर डालते हो, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी नॉन पोलर। इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, जो आपस में अटैच हो, आपस में जो इंटरेक्शन एक शो करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की अगर हम एग्जांपल देते हो क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की जो है वो स्ट्रक्चर में आ जाएगा। फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी दो तरह की होती हैं, होमो क्वार्टरनरी और एक हेट्रो क्वार्टरनरी। अगर तमाम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर एक जैसी हैं, जैसे यहाँ पर तमाम में पॉलीपेप्टाइड एक जैसे हैं, तो ये होमो क्वार्टरनरी होंगे। अगर इनके पॉलीपेप्टाइड एक जैसे नहीं है तो वो कौन से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होंगी, वो होंगी जो है वो हेट्रो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएंगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो होता है, अगर हम बात करें किसकी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लेवल देखें, तो जब भी कोई प्रोटीन बनता है तो उसका सबसे पहला लेवल जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। राइबोसोम के सरफेस पे जब ये एक प्रोटीन बना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन प्रोटीन इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहते नहीं है, प्रोटीन अपने आप को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये फोल्ड होना शुरू होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड होती है किसमें, जो है वो राइट हैंड साइड फोल्डिंग होती है इसकी ऐसे, तो इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। और अगर इसकी जो है वो फोल्डिंग जस्ट लाइक शीट होती है, जिग जैग मैनर में ऐसे शीट की तरह अगर इसकी फोल्डिंग होती है ऐसे जस्ट लाइक दिस, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटूट शीट। और इनमें जो है वो मेन जो इनकी स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन करके रखती है, जो बॉन्डिंग वो यहाँ पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया टर्शरी स्ट्रक्चर। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, कुछ प्रोटीन तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन अपने आप को मजीद चेंज कर लेते हैं, यानी फोल्ड तो होता है, फोल्ड के अलावा सुपर फोल्ड भी हो जाते हैं ऐसा, और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है, एंजाइम आ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें एक से ज्यादा प्राइमरी स्ट्रक्चर या ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में भी अगर तमाम पॉलीपेप्टाइड एक जैसे हैं तो ये होमो क्वार्टरनरी, और डिफरेंट हैं अगर तो इसको क्या कहेंगे, हेटेरो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे।